प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, जय मसीह के यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, परमेश्वर का वचन सुनने में अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों तक भी शेयर करिए ताकि वो भी परमेश्वर के वचन को सुनते रहें। आइए चलते हैं। आज का मुख्य विषय है कि अमीर कैसे बने। अमीर कैसे बने, और हम सब इस बात को जानना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, हम सब फेम कमाना चाहते हैं, अच्छी बातें करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। तो अमीर कैसे बने, अमीर बनने का सिद्धांत क्या है, अमीर बनने का तरीका क्या है। देखिए, मैं आपको सांसारिक तरीके से नहीं बताऊंगा, मैं आपको आत्मिक तरीके से कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो आपके जीवन में आपको बहुत अमीर बना देंगे और आपके जीवन को एक सक्सेस जीवन बना देंगे। क्योंकि देखिए, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें बताता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की बात को मानते हैं हम हमेशा सक्सेस होते चले जाते हैं। यदि आप बाइबल में बहुत सारे लोगों को उठाकर देखें, अब्राहम को उठाकर देखें तो लिखा है पूरे देश में उसके बराबर कोई धनी व्यक्ति नहीं था। और उसके भतीजे लूत को उठाकर देखें, पूरे राज्य में वो धनी व्यक्ति था। और कई लोगों को उठा के देखें, दाऊद को उठाकर देखें, वो एक गरीब व्यक्ति से परमेश्वर ने उसको क्या बना दिया, राजा बना दिया। तो परमेश्वर के राज्य में जब हम हैं, परमेश्वर की जब हम संतान हैं, तो हमें गरीब देखना नहीं चाहता, वो हमें अमीर देखना चाहता है। लेकिन उसका सिद्धांत है, परमेश्वर के वचन में उसका सिद्धांत हमें बताया गया है। और सिद्धांत इस प्रकार से है कि हम परमेश्वर के वचन को मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। और परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह के पास एक बार कुछ लोग आए और वो क्या कहने लगे कि हम क्या करें। इस सिक्के को उसको यीशु मसीह को दिया और सिक्के के द्वारा यीशु मसीह ने उनको बताया कि तुम क्या करो, जो राजा का है वो राजा को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसमें से 10वां अंश, 10वां भाग परमेश्वर को देने की ज़रूरत है। आज हम जो भी काम करते हैं उसका 10वां अंश, वो भेंट परमेश्वर को ईमानदारी से देना ज़रूरी है। हम कई बार देखते हैं, बहुत सारे लोग, हम कोलगेट वाले ऐड को उठाएं, कोलगेट के जिस ऐड को हम देखते हैं, कोलगेट आज जो पेस्ट हम करते हैं उस व्यक्ति के विषय में यदि हम पढ़ें, उसको जानें, तो वहाँ इस प्रकार से हम पाते हैं कोलगेट ने क्या किया कि कोलगेट एक ऐसा व्यक्ति था, उसने अपने नाम की एक कंपनी बनाई और एक पेस्ट तैयार किया और वो बेचने लगा। और जब उसने बेचा तो आज वो कंपनी पूरी दुनिया में नंबर 1 है और आज पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल करती है। और उसने अपने जीवन में परमेश्वर को हमेशा अपना 10वां भाग दिया और आज वो व्यक्ति परमेश्वर को अपना 90% भी देता है। देखिए, परमेश्वर कितना आशीष देता है। परमेश्वर कभी भी किसी को गरीब नहीं देखना चाहता। परमेश्वर चाहता है आप अमीर बने, आप एक समझदार व्यक्ति बने और आप एक सक्सेस व्यक्ति बने, एक सफल व्यक्ति बने। और वो हम कैसे बनेंगे, वो हम बनेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। ये आत्मिक बातें हैं, ये संसारिक रूप से नहीं है कि आप रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ लीजिए और तो आप अमीर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, नियम को मानना, परमेश्वर के वचन को मानना हम मसीह लोगों के लिए, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बहुत ज़रूरी है। और जब नीति वचन पढ़ते हैं, उसका 18 उसका 16 वचन में लिखा है, मनुष्य जो भेंट है मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े और ऊंचे लोगों के सामने लेकर जाती है। हालेलुया। क्या है, देखिए, भेंट मनुष्य के लिए क्या खोल देती है, मार्ग खोल देती है। जब आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, जब आप परमेश्वर के राज्य में कुछ भी बोते हैं, तो आपके लिए भेंट क्या करती है, मार्ग खोलती है। और मार्ग खोलने के द्वारा परमेश्वर आपके लिए क्या करता है, उस भेंट को ऊंचे लोगों तक, परमेश्वर तक जाती है और वो ऊंचे लोगों को आपसे मिलाता है, ताकि आप एक सफल व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति बनने पाएँ। वो कैसे बनेंगे, अब देखिए, मैं आपको एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ जो परमेश्वर ने खुद बताया कि आप ऐसा करें तो वास्तव में आप अमीर बन जाएंगे, और आप ऐसा करें तो वास्तव में आप परमेश्वर के वचन के अनुसार एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। हर मसीह व्यक्ति को अमीर होना चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ। हर मसीह व्यक्ति जब अमीर होगा तभी तो वो दूसरों की मदद कर पाएगा। देखिए, जब हम पढ़ते हैं मलाकी उसका 3 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है, यहोवा, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। देखिए, परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसने पहले ही अपने वचन में बता दिया, वो कभी बदलता नहीं है, परंतु जो परमेश्वर का है वो हमें परमेश्वर को देने की ज़रूरत है। और लिखा है आगे, जब हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा है कि तुम अपने पुरखाओं के दिनों में
तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और इसीलिए तुम पर क्या है, भारी श्राप पड़ा है। तुम मुझे धोखा देते हो और फिर भी तुम पूछते हो कि हमने तुझे किस बात में लूटा। देखिए परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, हम परमेश्वर को लूटते हैं किस बात में? हम परमेश्वर को लूटते हैं, हमें परमेश्वर को लूटना नहीं है, हमें परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर को देना है। आज आप जो भी काम करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, जहाँ से भी आप इनकम जनरेट करते हैं, आप उसका 10वां भाग, उसका ताइत, उसका 10% परमेश्वर को दे दीजिए और दिया करिए। तब आपके जीवन में आशीषें आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है, 10 वचन जब हम पढ़ते हैं वहाँ इस प्रकार से लिखा है, सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु बनी रहे, और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ऐसा करके मुझे परखो और जांचो कि मैं तुम्हारे ऊपर झरोके खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ या नहीं करता। आज हमें परमेश्वर की आशीषों की बारिश यदि देखनी है, आपको यदि परमेश्वर की आशीषों की बारिश देखनी है, तो आपको ईमानदारी से परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना ताइत, अपना 10वां प्रभु को देना है। यही एकमात्र नियम है आपके जीवन में अमीर बनने का, यही एकमात्र नियम है आपके जीवन में आशीष पाने का। जब तक आप देना नहीं सीखेंगे तो आप पा भी नहीं सकते। बाइबल कहती है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा? जब हम देना सीखेंगे तभी तो हमें दिया जाएगा। हम देना ही नहीं सीखेंगे तो परमेश्वर हमें कैसे देगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही खास बात अपने जीवन में याद कर लीजिए, रट लीजिए। जब आप परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर आपको उसका 1000 गुना वापस करेगा, अपरंपार आशीषें खोल देगा जो आपके लिए संसार में कोई नहीं खोल सकता। देखिए, मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है, हम केवल काम कर सकते हैं। और जब हम अपने काम करके ईमानदारी के साथ परमेश्वर को देंगे तो आप उस बात को देखेंगे, परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी में पूरा होते हुए देखेंगे। हो सकता है आज काफ़ी समस्याएं आपकी ज़िंदगी में हों, काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में हों। वो कारण क्या है कि आप परमेश्वर को अभी तक देना नहीं सीखे। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है, तुम परमेश्वर के खजाने को, परमेश्वर को लूटते हो। और देखिए, लूटना क्या है? परमेश्वर को 10वां अंश नहीं देना, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना, परमेश्वर के वचन को ना मानना। जब इस बात को हम याद रखेंगे, परमेश्वर को देना सीख जाएंगे, तो वो श्राप हटकर आशीषों में बदल जाएंगे। और वो आशीषें अपरंपार झरोके से, आकाश के अपरंपार झरोके से खुलकर आपके आंगनों में, आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी बिजनेस, आपकी सैलरी, सब कुछ परमेश्वर मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार है। और वो करेगा कैसे? जब आप ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे। 11 वचन और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज वो कभी नष्ट नहीं कर पाएगा, तुम्हारे दाख लता के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। देखिए, नाश करने वाले को कौन घुड़क सकता है? परमेश्वर घुड़क सकता है। आज हम परमेश्वर से दूर हैं, इसीलिए तो हमारे जीवन में समस्याएं हैं। शैतान मेरे और आपकी ज़िंदगी में और लोगों की ज़िंदगी में जो 10वां अंश नहीं देते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो 10वां अंश प्रभु को नहीं देते, आज उनकी ज़िंदगी में समस्याएं मिलेंगी, उनकी ज़िंदगी में परेशानियां मिलेंगी, दुष्ट आत्माएं मिलेंगी जो उनकी ज़िंदगी में परेशानियां लेकर आती हैं। लेकिन परमेश्वर को जब आप देना सीख जाएंगे तो वो उन दुष्टात्माओं को, नाश करने वाले को ऐसा घुड़केगा कि आपकी भूमि की उपज वो खराब नहीं कर पाएगा, आपकी दाखलताओं के फल कभी कच्चे नहीं गिरेंगे। हम जानते हैं ये समस्याएं कुछ भी हों, परमेश्वर आपको उनसे छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, उसमें बने रहिए और वो आपकी चिंता करता है। आप अमीर बनना चाहते हैं, आप सक्सेस व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर के नियम को फॉलो करिए। और जहाँ कहीं आप चर्च में जाते हैं, जहाँ किसी चर्च के मेंबर हैं, वहाँ पर आप अपना 10वां अंश दीजिए, क्योंकि यह आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 10वां अंश आपकी ज़िंदगी में आशीषों का द्वार है, और वो देंगे तो आशीषों का द्वार खुल जाएगा और अपरंपार आशीषें बरसेंगी। आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे दूसरे लोग भी आशीषित होने पाएँ। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। जय मसीह की।